स्वागत है स्टूडेंट्स आप सभी का साउथ सिटी पीसीएमबी में। आज मैं आप लोगों के लिए डिस्टिंग्विश लेके आया हूँ। जैसे हम लोग इस बात को जानते हैं कि जो एटम होता है हमारा, उस एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। दिस फॉर क्लास 9। ठीक, जो लोग अभी बिल्कुल नए हैं, एटम के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए एक पहली सी इंफॉर्मेशन कि जो हमारा एटम होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और उस जो न्यूक्लियस को हम देखते हैं उसके चारों तरफ ऑर्बिट्स होती हैं। क्या होती हैं? ऑर्बिट्स होती हैं। और उन ऑर्बिट्स में जो रिवॉल्व करता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड दे टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टू फॉर्म द मास ऑफ एन एटम। और वही एक एटम का मास बनाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास। ठीक है, यानी कि मास ऑफ द होल एटम इज डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द न्यूक्लियस बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। ज्यादातर स्पेस जो एटम में है वो एम्प्टी है और इस प्रोटॉन न्यूट्रॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। लेकिन कई बार जब हम क्लास 9 में इस चीज को देखते हैं तो कई बच्चे एग्जैक्टली समझ नहीं पाते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में डिफरेंस क्या है। वो सिर्फ एक डिफरेंस को जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल। दिस इज नॉट द सिंगल डिफरेंस व्हिच इज बिटवीन द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। जब क्लास 9 में एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो क्वेश्चन आता है कि कंपेयर द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिस्टिंग्विश करिए, जिसको मैंने आपके सामने रखा है। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा प्रॉपर्टी, फिर मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन, फिर लिखा मैंने प्रोटॉन और उसके बाद लिखा मैंने न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले इसको हमने 7 पॉइंट्स में इसको हम डिस्टिंग्विश करने जा रहे हैं आपके सामने। 7 पॉइंट्स में हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आपके सामने डिस्टिंग्विश करेंगे, जिसमें पहला सिंबल है। क्या है? सिंबल। सेकंड है डिस्कवर्ड बाय, यानी कि हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। थर्ड है इलेक्ट्रिकल नेचर, व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। फोर्थ है एब्सोल्यूट चार्ज, व्हाट इज द चार्ज, बेसिकली जो एब्सोल्यूट चार्ज है प्रेजेंट ऑन द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एंड फाइनली द रिलेटिव चार्ज, फिर उसका रिलेटिव चार्ज क्या है, किसका? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। देन एब्सोल्यूट मास एंड फाइनली रिलेटिव मास। दैट मींस एब्सोल्यूट मास, रिलेटिव मास, एब्सोल्यूट चार्ज और ये सारी चीजों को देखने के लिए हम लोग यहां पर आते हैं। तो जिसमें सिंबल जब आता है तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ई और ई माइनस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं तो ई, स्मॉल ई या फिर स्मॉल ई में माइनस चार्ज लगाते हैं और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब प्रोटॉन को हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो प्रोटॉन के लिए हम लोग पी या फिर P प्लस का यूज करते हैं। क्या करते हैं? P और P प्लस का यूज करते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन बेसिकली इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होता है, तो इसको हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सिंबल के लिए अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल स्मॉल e और e माइनस। प्रोटॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं P या P प्लस से। न्यूट्रॉन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। ठीक, अब बात आती है हु वाज द डिस्कवरर, कौन, किसने इनको डिस्कवर किया था। यहां पर एक चीज आपको हम और बताएंगे कि एक वर्ड होता है डिस्कवरी, एक होता है इन्वेंशन और एक होता है सेरेंडिपिटी। जो डिस्कवरी होता है वो हम कोई चीज खोजते हैं, हमारे आसपास होती है पर उसको हम पहले से जानते नहीं है और डिस्कवर करते हैं। इन्वेंशन, हम कोई नई चीज आविष्कार करते, बनाते हैं, कुछ चीजों को जोड़कर, कुछ चीजों को लेकर एक नई चीज हम बनाते हैं, दैट इज इन्वेंशन। और जब एक्सीडेंटल डिस्कवरी होती है या बाय चांस डिस्कवरी होती है तो उसे हम लोग कहते हैं सेरेंडिपिटी। क्या बोलते हैं? सेरेंडिपिटी। द स्पेलिंग इज SERENDIPITY, दैट इज सेरेंडिपिटी। तो फिलहाल यहां पे हम लोगों ने पहले सिंबल देखा कि किस सिंबल से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। सेकंड हमारे सामने आता है कि डिस्कवर किसने किया था। तो दिस इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय सर जे थॉमसन। ये थॉमसन साइंटिस्ट थे, जे थॉमसन, जिन्होंने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन के बारे में कई कंफ्यूजन होती है कि हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है वो गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। और प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, इस बात की फाइंडिंग किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने ये बताया था कि प्रोटॉन इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड प्रोटॉन इन एक्चुअल वाज डिस्कवर्ड बाय सर गोल्डस्टीन। ठीक, और न्यूट्रॉन इट वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1832 बाय जेम्स चैडविक। इसको डिस्कवर करने वाले सर थे, उनका नाम था जेम्स चैडविक। ठीक है, तो ये हमारे दो डिफरेंसेस सबसे पहले हो गए। अब बात आती है इलेक्ट्रिकल नेचर की। तो इलेक्ट्रॉन जो हमारा होता है ये होता है नेगेटिवली चार्ज। कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज। ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा, नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन जो हमारा होता है इट इज पॉजिटिवली चार्ज। ये कैसा होता है? पॉजिटिवली चार्ज। और जो न्यूट्रॉन हमारा होता है इट इज
न्यूट्रल। ठीक है, जो न्यूट्रॉन होता है हमारा वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। तो मैं जैसा पॉइंट आपको बता रहा हूं इस तरह से 7 पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस में हम इन चीजों को आसानी से बता सकते हैं। बात आती है एब्सोल्यूट चार्ज, इट इज -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, दिस इज द चार्ज प्रेजेंट ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज जो इलेक्ट्रॉन पे प्रेजेंट है वो कितना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो यहाँ पे हम माइनस लगाते हैं। और यही चीज जब यहाँ पर आता है तो भी होता है तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, लेकिन यहाँ पर सिंबल क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। क्या होता है, पॉजिटिव, और फॉर्मूला वही कूलम रहता है। तो -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, प्लस सेम चीज रहेगी 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, दिस इज प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन का जो होता है दैट इज 0। क्या होता है, 0, कोई चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन के ऊपर। ठीक, हम बात करते हैं रिलेटिव चार्ज की, तो न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज भी 0 ही होता है। द रिलेटिव चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑल्सो 0, लेकिन इसका होता है -1, इसका होता है +1। -1 इज द रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड +1 इज द रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन, एंड द चार्ज प्रेजेंट ऑन न्यूट्रॉन इज 0। इलेक्ट्रॉन जो उसका चार्ज होता है, कौन सा चार्ज, रिलेटिव चार्ज, वो क्या होता है, 0। हम बात करते हैं एब्सोल्यूट मास की, तो इलेक्ट्रॉन के लिए इट इज 9.11 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम। ठीक है, दिस इज द एब्सोल्यूट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जब आप आगे चलकर न्यूमेरिकल करोगे कोई भी जो रिलेशन में होगा इलेक्ट्रॉन्स के, तो वहां पे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेंगे दैट विल ऑलवेज बी टेकन एज 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, जो आगे चल के आता है 9.11। क्लियर, ये हो गया इसका मास। और इसका जो मास होता है दैट इज 1.67 मल्टीप्लाइड बाई, यस आप बता सकते हैं, 10 टू द पावर -24 ग्राम। दिस इज द मास ऑफ ए प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास कितना होता है, 1.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -24 ग्राम, दिस इज द मास ऑफ ए प्रोटॉन। और हम न्यूट्रॉन की बात करें मास की, तो इट इज ऑल्सो 1.675, ये भी कितना होता है, 1.675 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -24 ग्राम। ठीक है, तो यानी मास अगर हम देखें एब्सोल्यूट मास, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नियरली सिमिलर है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का है वो 9.11 है। कितना है, 9.11। सबसे ज्यादा आगे चल के न्यूमेरिकल्स में अगर किसी काम आता है तो वही आता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं रिलेटिव मास की, तो इट इज 1/1840 AMU। ठीक है, 1/1840, दिस इज द रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करें तो बोथ आर 1। क्या होता है, 1। तो अभी हम लोगों ने यहां पर डिस्टिंग्विश देखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, और ये बहुत ही आसान है, इट्स वेरी सिंपल। जब भी बात इसकी आएगी तो 7 पॉइंट सबसे याद करने के लिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को हम लोग 7 पॉइंट्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जिसमें पहला पॉइंट सिंबल का आता है। सिंबल हमारा है क्या, EPN। ठीक, डिस्कवर्ड बाई थॉमसन, गोल्डस्टीन, चैडविक। फिर बात आती है इलेक्ट्रिकल नेचर की, नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रल। बात आती है एब्सोल्यूट चार्ज की, -1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, इधर +1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम, और उधर क्या होता है, 0। फिर बात आती है रिलेटिव चार्ज की, -1 + 1 0। बात आती है एब्सोल्यूट मास की, 9.11 इंटू 10 टू पावर -31 किलोग्राम, 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम, और उधर 1.675 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम। बात आती है रिलेटिव मास की, तो इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव मास 1/1840 AMU, और प्रोटॉन का 1, न्यूट्रॉन का 1। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहें तो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, और इसको ऐसे ही टेबुलर फॉर्म में अगर आप इसको याद करते हो तो ये आपके क्लास 9th में 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई सारे स्कूलों में डिस्टिंग्विश पूछते हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम से ही रिलेट होता है। जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम पढ़ते हैं तो उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपको और कराएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये मैच द कॉलम आता है। क्या आता है, मैच द कॉलम। ठीक है, उसको हम देखते हैं मैच द कॉलम कैसे करते हैं। This is very important question. We are going to perform the match the column. मैं आप लोगों के लिए एक सीरीज लेके आ रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, और मैं इतना आपको
दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर हमने उस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको बता दिया और अगर आपने उसको एक बार पढ़ लिया तो श्योर यू आर गोइंग टू क्रैक योर एग्जामिनेशन। आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने वाले हैं सिर्फ उन क्वेश्चंस को देख के। बहुत जल्दी ही मैं उस डेट का ऐलान कर दूंगा और उस दिन जिस दिन मैं उस क्वेश्चन को बताऊंगा उस दिन हम ऑनलाइन आएंगे और ऑनलाइन आकर हम लोग अपनी एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या है। जितनी भी प्रॉब्लम्स आप करेक्ट करके अपने रखिए, केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर सेकंड टर्म में आ रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं आपको दूंगा और साथ में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप पेन कॉपी लेकर बैठिएगा उस डेट पर और आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अभी जो मैंने क्वेश्चन आपके लिए रखा हुआ है, दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम ए, जिसमें हम ले रहे हैं एक कॉलम ए बना रहे हैं। द फर्स्ट इज अर्नेस्ट रदरफोर्ड